कौशाम्बी में 92 करोड़ में बने गंगा पुल में अब दरार आने से समाजवादी पार्टी और अपना दल कैमरावादी गुट गठबंधन की सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने यूपी में ठेका पट्टा माफिया की बात कही है और कहा कि एक डिप्टी सीएम को भी घेरे में उन्होंने ले लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों पर कुछ भी बोलने से हालांकि इस पूरे मामले पर इनकार कर दिया है। कौशाम्बी में 292 करोड़ की लागत से बने गंगा पुल में दरार आने के बाद से राज्य सेतु निगम के अफसरों में हड़कंप मचा है। 9 महीने बाद चालू इस पुल के दोनों तरफ ज्वाइनिंग में लगभग 4 इंच तक का गैप हो गया है। रेलिंग से सटकर आ रही दरारें हर रोज बढ़ती ही जा रही हैं। राज्य सेतु निगम के अफसरों ने सीमेंट का घोल डालकर इन दरारों को छिपाने का भरसक प्रयास किया, मगर वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और अपना दल कैमरावादी गुट गठबंधन के सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में निर्माण एवं ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह सुनियोजित लूट कर रहा है। मेरा सीधा आरोप सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। पल्लवी पटेल ने अधिकारियों की मिलीभगत की जांच मुख्यमंत्री की निगरानी में कराने की मांग की। कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में जवाब देना उचित नहीं समझते। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया को भी नसीहत दी और कहा कि ऐसे सवालों से उन्हें बचना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीरांगना दुर्गा भाभी के नाम से इस सेतु की नींव 9 महीने पहले ही रखी थी और इस पुल को लोगों के लिए चालू कर दिया था। पुल में दरार से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमरनाथ झा, कौशाम्बी, हिंदी खबर। और अधिक बातचीत के लिए अमरनाथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरनाथ, आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि कौशाम्बी में जो 292 करोड़ से बने इस गंगा पुल में दरार आई है और उसके बाद समाजवादी पार्टी और अपना दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है, क्या कुछ लग रहा है, कहां कमी हुई है, किस तरह से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा? विकास जी, क्योंकि ये कौशाम्बी जनपद और प्रतापगढ़ को जोड़ने वाला गंगा नदी पर लगभग 300 करोड़ का बना हुआ पुल है और इसका उद्घाटन 9 महीना पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, क्योंकि वो खुद उस समय लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। अभी 9 महीने ही बीते थे कि अभी फिलहाल इसमें जो है तो पुल के दोनों तरफ दरार आ गई है और यह दरार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको जो है तो इसकी भरपूर्ति करने के लिए जो है तो राज्य क्षेत्र निगम के अफसरों ने और विभागीय अधिकारियों ने काफी इसमें वो करने के छुपाने की कोशिश किया है, लेकिन क्योंकि पुल में दरार इस तरह से बढ़ रही है कि वो छुपने के काबिल नहीं रही। इस पे प्रेजेंट टाइम में सियासत कौशाम्बी गर्मा चुकी है। इससे कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा के पल्लवी पटेल जो विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस मामले में डिप्टी सीएम को घेरा है। उन्होंने तो सीधा सरकार को जो है तो बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें एक संगठित गिरोह से एक तरह से मंत्री का मेरे जो निर्माण और ठेका पट्टा के जो है तो एक गिरोह है जो सुनियोजित तरीके से लूट कर रहे हैं और खासकर कौशाम्बी में इस तरह के निर्माण में बहुत व्यापक स्तर पर लूट हुई है, भ्रष्टाचार फैला है। देखा जाए तो उन्होंने सीधा तौर से कहा है कि इसमें एक मंत्री जिम्मेदार हैं। अब इस तरह से अभी फिलहाल खंडी खबर के प्रभाव से अभी तुरंत जो है तो पल्लवी पटेल ने जो है तो इस पे दौड़ा भी किया है और जो है तो उन्होंने एक जो बोरी रखी गई है पुल पे चारों तरफ से, इस विभागीय के लोगों ने बोरी रखवाई, इसको एक बोरी को उठा के देखा है जिसमें दरार है और व्यापक तरीके उन्होंने जो है तो दौड़ा करके इस भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री को निगरानी में लेकर इसकी जाँच कराने की मांग भी की है। जी विकास जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 चीज नजर आती हैं। हालांकि क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत पहले से दरार जो है वो आना शुरू हो गई थी, इस पर पर्दादारी की गई, इसको ढकने की कोशिश की गई, तो वो ठेकेदारों पर भी सवाल है जो इस तरह का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह का निर्माण जो कुछ ही दिनों में दरार की भेंट चढ़ गया है। हालांकि जब इस पर पर्दादारी की गई तो यानी कि इसकी जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी रही होगी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, दोनों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़े स्तर पर जब बातचीत पहुंची है तो क्या कुछ अभी मामले पर एक्शन लिया गया है और कहां लापरवाही नजर आई, उन पर किस तरह से एक्शन होगा?
बिल्कुल विकास जी, चूंकि अधिकारियों की लापरवाही इसमें तो सामने है ही है, क्योंकि लापरवाहियों के जान में ही सारा चीज हुआ है। सारा निर्माण, जितना भी निर्माण कार्य होता है और उस तरह के उसमें अधिकारियों का हाथ होता है, उनके सर्वे निगरानी में होता है। और कहीं न कहीं इस जो है तो भ्रष्टाचार की भेंट में जितना भी मामला हुआ है उसमें अधिकारियों के संज्ञान में था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है तो विभागीय मंत्री और उसके जो है तो दबाव में अधिकारी जो है तो इसमें सन्नाटा खिंच गए हैं। चलिए, आपको रोकूंगा। सपा से विधायक पूजा जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज ये मामला मीडिया में उठाया गया है और लगातार बताया जा रहा है कि इस पुल में दरार आ रही थी और उसको ढकने के लिए पर्दादारी की जा रही है, किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले को? पहला रिएक्शन। देखिए, ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर बहुत सी ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं जो कि अधिकारियों के संज्ञान में, शासन के संज्ञान में लिखित रूप में लाया गया है, मगर कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत अनदेखी वो साफ साफ नजर आ रहा है। और ये सरकार में जरा से भी गंभीरता नहीं है, जिसके परिणाम आपके सामने और सभी के सामने आ रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार बताया जा रहा है कि कुछ दिन, बहुत ऐसा समय है कि कुछ दिन हो गए हैं इन दरारों को, लगातार शिकायतें की गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपकी तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया गया है? मैडम, शिकायत की गई, हमारी विधायक हैं पल्लवी पटेल जी भी, उन्होंने भी लिखित रूप से और उनको संज्ञान में लाया गया, दिया गया, जिस तरह से जो मुझे जानकारी है। और पब्लिक ने भी वहाँ पे उनको वो संज्ञान में बताया था। तो मगर वही है कि सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है और अधिकारी भी उनके गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। और जिस तरह से सरकारी पैसे का और गलत उपयोग किया जा रहा है, हिस्से बांट में कहीं ना कहीं ये पब्लिक का, जो जनता का पैसा है, उसका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है और सब मिली भगत हो रही है और कुछ नहीं। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब ये पूरा मामला उठ रहा है, आपकी तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पे एक्शन लिया गया है? क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री की देखरेख में जांच करने की मांग जो है पल्लवी पटेल ने ट्वीट करके सोशल मीडिया के जरिए उठाई है, लेकिन जब आप कह रही हैं कि आपको बहुत दिन पहले से ये पता था कि इस तरह से वहाँ लापरवाही हो रही है, तो क्या कुछ एक्शन लिया गया? इस वजह से, क्योंकि हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे और अभी भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं PWD की हों, खास करके PWD की सड़कें हों, आप जब हम लोग जाते हैं तो मुश्किल से हफ्ते भर बना हुआ होता है, 15-20 दिन पहले बना हुआ होता है, और सड़कें और 10-15 दिन के अंदर वो गिट्टी फेंकने लग रही हैं, वो टूटने लग रही हैं, जी, जर्जर होने लग रही हैं। आप बताइए, अब ये कहीं ना कहीं ये सब सामने दिख भी रही हैं और हम लोग लिखित रूप में भी दे रहे हैं, क्योंकि जनता हम लोग को बुला रही है, दिखा रही है, हम लोग अधिकारी को लिखित रूप में दे रहे हैं, सारे स्पष्ट हैं, सामने सब पता चल रहे हैं। मगर बस वही है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है अधिकारी। आप विपक्ष के विधायक, आप चिल्लाते रहिए, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, हालांकि देखना होगा कि अब इस ट्वीट के बाद और सोशल मीडिया के बाद क्या कुछ इस पर एक्शन होता है। पूजा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बात